पास हमारे पास टॉपिक है प्रगामी तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात करिए, तब भी यही करना है। या फिर पूछ दे तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवर्त काल में संबंध स्थापित करिए, तब भी यही करना है। हो सकता है इतना दे दे तरंग की चाल और आवर्त काल में संबंध स्थापित करिए, तब भी यही करना है। कुल मिला के यहाँ पर ये इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो यही करना है। ठीक है, तरंग की चाल तो रहबे करेगी, कोई भी किसी के साथ रहेगा, चाहे यहाँ रहे। तरंग की चाल का क्या ज्ञात करना है? व्यंजक। वेग लिख दे या चाल लिख दे, उसी को समझना है। ठीक, तो देखो अभी हम जो है प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण देखे थे। तो ये क्या था? y बराबर cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत सारे फार्मेट देखे थे, उसमें से ये वाला फार्मेट उठा लिए, जो हमको जरूरत है वही चीज लेंगे, है ना। अभी 4 समीकरण देखे थे ना, इधर ये 4 समीकरण है, इसमें हमको जो है ये वाली की जरूरत है, तो चारों में हमको इसकी जरूरत है, इसको ले गए यार। रामायण में देखे होंगे कि जब वो वशिष्ठ जी लेने आए थे ना उसको, राम जी को, तो उन्हीं भर को ले गए कि यही तो मार पाएगा ताड़का वाड़का का जो राक्षस है, यज्ञ का जो भंग करते हैं, है ना। तो बस यही हाल है कि यहाँ से हम ये वाला समीकरण उठा लिए। अब इस समीकरण में देखो, डेल्टा टी समय अंतराल में विस्थापन क्या हो जाए? डेल्टा एक्स हो जाए, तो कालांतर में कितना परिवर्तन होगा, इसका हमको मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, यहीं पर आपको समझना है। ये वाला हिस्सा इस समीकरण में क्या है? कालांतर का है, तो इसको उठा करके मैं यहां पर रख लिया। समझ में आ गया? उस समीकरण में से ये वाला भाग यहां पर लिख लिए। अब यहां पर देखो कि जो टी है वो डेल्टा टी बढ़ गया, समय थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। तो पहले ये क्या था? टी। तो टी के साथ हमने क्या लिख दिया है कोष्टक में? टी प्लस डेल्टा टी। जैसे पहले समय 5 मिनट रहा होगा, 4 सेकंड बढ़ गया, तो 5 मिनट प्लस कितना हो गया? 4 सेकंड। विस्थापन 10 मीटर रहा होगा, थोड़ा सा 5 सेकंड में 3 मीटर और बढ़ गया, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा? 3। तो इस सूत्र में देखो क्या करना है, जहां पर ये टी लिखा है, ओमेगा तो ऐसे लिख दिए, जहां पर टी लिखा है टी के साथ क्या लिख देना है? टी प्लस डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? इसी तरह से यहां पर क्या लिखा है? के, तो के लिख दिए हैं, लेकिन विस्थापन इतना बढ़ गया है ना, तो एक्स के साथ क्या लिख दिए हैं? डेल्टा प्लस एक्स। बस इतना ही फिजिक्स है, यहां पर गणित है, और गणित आप लोग ज्यादा पढ़े हो, है ना। तो यहां पर समझ में आ गया, टी की जगह क्या लिखोगे? टी प्लस डेल्टा टी, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हाँ, अब ये वाला तो ऐसे उतार दिए हैं, इनका कोठा खोले हैं, तो ये W इससे ओमेगा टी से करेगा तो ये ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन ये न मानेगा नहीं, इसके पास भी जाएगा, तो ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। यहाँ प्लस ना होना चाहिए, तो इतने खतरनाक लोग हो, नहीं बताए हो। चलो यहाँ ओमेगा प्लस क्या हो गया? डेल्टा टी। आगे देख लेते हैं, माइनस के का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के एक्स, और यहां पर माइनस के का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के डेल्टा एक्स। ठीक है, अब समझना, यहां देखो इस साइड बराबर की इधर ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी किससे? इससे कैंसिल हो जाएगा, चाहे पक्षांतर करके कर दो या डायरेक्ट कर दो, बड़े हो गए तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओमेगा टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। अब ये माइनस के एक्स है, ये भी माइनस के एक्स है, यदि इधर करोगे तो प्लस के एक्स आ जाएगा, तो एक माइनस में रहेगा, एक किस में रहेगा? प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास क्या बचा है? ओमेगा डेल्टा टी और माइनस के डेल्टा एक्स, तो इसको हम इधर कर दिए हैं, माइनस वाले को इधर कर दिए ना, तो के डेल्टा एक्स प्लस क्या हो गया? ओमेगा डेल्टा टी। इतना क्लियर हुआ यहां से? अब देखो यहां से के को उधर भेज दिए हैं, डेल्टा टी को इधर ले लिए, है ना। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन क्या हो गया? डेल्टा टी। यहां क्या बचा था? ओमेगा, और ये के कहाँ आ गया? बटे में, ओमेगा के हो गया। लेकिन ये डेल्टा एक्स का मतलब विस्थापन है, और डेल्टा टी का मतलब समय है, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग होता है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हटा करके इसका v का मान क्या है यहाँ पर? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। वैसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो जरूरी नहीं है। तो v इक्वल टू ओमेगा अपॉन क्या हो गया? के। माने कोणीय वेग और तरंग संख्या के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं? तरंग की चाल। लेकिन अभी हम और भी जानते हैं, बहुत सारा हम जानते हैं, पढ़ते पढ़ते जान ही गए हैं। तो ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा का मान क्या है? 2 पाई अपॉन टी, और के का मान क्या होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा।
तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लेमडा बटे का है तो ऊपर चला जाएगा, उसके बटे का है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये भी एक सूत्र हो जाएगा वेग का। माने यहां पर हो गया तरंग दैर्घ्य और समय अंतराल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे या चाल बोलेंगे। अब यदि यहां से टी को इधर गुणा कर दें तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी। तो ये बिल्कुल उसी तरह से सूत्र मिलता है जैसे आप दूरी बराबर लिखते हो। दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय, है ना वो, ठीक है। तो यहां पर भी ये वेग बराबर क्या होता है, सॉरी, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो लैम्डा माने दूरी हो गया और टी माने क्या हो गया, समय। उसी तरह से ये सूत्र आ रहा है।